स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एसडीवी न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। सर, एक बार फिर से मैं आपका हार्दिक स्वागत करना चाहूंगी। और आज देखिए, आपको टिप्पणी देनी होगी और आपकी टिप्पणी इसलिए विशेष बन जाती है क्योंकि अभी यहाँ पर विपक्षी एकजुटता की मैं बात करने वाली हूँ। सर, ये क्या कह रहे संजय रावत? पी चिदम्बरम ने कह दिया कि अगर विपक्षी एकजुटता साथ होती तो 450 संयुक्त मोर्चे पर हम कहीं ना कहीं उम्मीदवारों को उतारेंगे। अब ये बताइए, संजय रावत कह रहे हैं कि जो पी चिदम्बरम ने कहा है वो सच है और 12 जून को नीतीश कुमार बिहार में बैठक करने वाले हैं। तो सर, जो हर जगह खिचड़ी पकाने की कोशिश की जा रही है, ममता बनर्जी तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि उनको दरकिनार किया जा रहा है कांग्रेस पार्टी से, और कांग्रेस पार्टी ने आम आदमी पार्टी को दरकिनार कर दिया। अलग अलग एंगल को हम अगर देखें तो अभी सर वैसा आपसी सामंजस्य नहीं दिख रहा है। आप क्या कहेंगे? देखिए, हम आपको बता दें ना सृष्टि जी, ऐसा है कि इसमें बहुत बड़ा दिमाग है। पी चिदम्बरम जी जो हैं वो अरबों खरबों रुपए का हिसाब रख सकते हैं, डॉलर का। मगर चिदम्बरम जी को अभी इतना वो नहीं है, इतने राजनीतिक परिपक्व नहीं है, राजनीतिक परिपक्व नहीं, वो जबकि इतने बड़ी पोस्ट में रहे, धोखे से प्रधानमंत्री भी बन सकते थे। तो वो इतने परिपक्व नहीं कि उनको सीटों के आकलन का हो। दूसरे शब्दों में समझ लीजिए, उनको उत्तर भारत की राजनीति की अक्ल भी नहीं है जी। वो पढ़े लिखे बहुत है, बहुत ज्यादा। वो इतने पढ़े लिखे हैं कि अपने यहाँ गमले में, अपने यहाँ बालकनी में करोड़ों की गोभी उगा लेते हैं जी जी। अपनी बीवी के लिए 5-5, 10-10 करोड़ का। और इतने बड़े निरे हैं, निरे जो कि कभी जीत नहीं पाए जिंदगी में। गंगा उससे जो सीट से जीते थे, ये तमिलनाडु में जिताए गए थे, बेईमानी से जिताए गए थे, मतदान में हार गए थे आखिरी राउंड में। दूसरी, इनको कोई पसंद नहीं करता, ये डिप्लोमेट वो हैं, वो किचन के कैबिनेट के हैं। इतने डरपोक है, जब इनके यहाँ छापे पड़े थे तो ये राहुल गांधी और सोनिया गांधी के यहाँ गए थे, वहाँ से भगाए गए। जब घर आए तो पता चला एक अफसर कूद के इनके यहाँ गया, तो डरे हुए थे। इनका कहीं जनाधार नहीं, कुछ नहीं, इनको जनता की कोई नॉलेज नहीं। ये आजकल लगे हुए हैं, ये अभी तक खामोश रहे, ये किसी दरबे में आराम कर रहे थे जी। अब ये निकले हैं कि अगली साल चुनाव है, लग ले अपने लिए, चूँकि अब इनकी उम्र भी बहुत कम रह गई, काफ़ी एज हो गई है, तो अपने लिए, लड़के के लिए, बीवी के लिए कुछ कर लें। इनकी बीवी जो है वो बहुत टॉप की वकील, सरकारी उसमें है, फीस में, कहीं बहुत टॉप की उन्होंने वकालत नहीं की है जी। उनकी नॉलेज ये है कि कई जगह उनसे कार्यकर्ताओं ने मिसबिहेव कर दिया, वो एफआईआर भी नहीं लिखा पाए जी जी जी। इस समय जब सत्ता आ जाती है तो वो सब कुछ करते हैं। बिल्कुल। दूसरी बात आपको बताना है, चिदम्बरम उन खुराफातियों में है, अगर ये शख्स चाय लेता तो गोधरा की कांड का सही चीज आ जाती है, सब बेनकाब हो जाते हैं। मेरे अमित शाह भी अगर उसमें उनका कोई इन्वॉल्वमेंट था, बेनकर नहीं। इन्होंने क्या किया, पूरे पूरे कांड को पलटा, पूरे पूरे कांड में बार्गेनिंग की, और जो मोदी और अमित शाह फंसे हुए थे उनको फंसाने वाले भी यही थे। दूसरी आपको इस शख्स की बता दें कि ये शख्स लास्ट तक अफजल को बचाता रहा और गुरु को बचाता रहा और कसाब को बचाता रहा। बिल्कुल। यही शख्स था जिसने टुकड़े टुकड़े गैंग के लिए वो किया था। अब आप आइए इनके सीट के फार्मूले पे। इनको इतना नहीं मालूम है, जो 450 सीट का हो रहा वो नीतीश कुमार का फार्मूला है। नीतीश कुमार ऐसे चालाक लोगों में है जो हिंदुस्तान में आज दिन तक कहीं से अकेले अपने दम पर जीता नहीं है। बिल्कुल। कभी भी उसके एमएलए इतने नहीं रहे कि वो वहाँ का मुख्यमंत्री बन जाए। एक बार ये 13 दिन के लिए मुख्यमंत्री बनाया गया था, कुछ ही दिन बन पाया था अटल जी के हाथ पैर जोड़ करके। ये शख्स कभी बीजेपी के सहारे, कभी उनके सहारे, मगर इतना चालाक है, सीटों की बंटवारे की कहानी उसको दी गई है, वो अपने अपने हिसाब से वो कर ले। दूसरी बात, इस समय पेट बढ़कर वो रिटायर्ड हो चुके हैं बहुत पहले, और वो सत्ता से बाहर हो चुके हैं। भाजपा ने देखा कि इसकी सीट कम है, तीसरे नंबर पे है ये, पहले पे ये नहीं, तीसरे नंबर पे इसकी सीट है, तो भाजपा ने इसको मुख्यमंत्री धोखे से बना दिया था। नीति, ये सच है। अभी उसके बाद अगले ने देखा कि हम मुख्यमंत्री, अगले ने लोकसभा में सीटें भी खूब ले ली अपने विधायकों से ज़्यादा, फिर ये उनके पास चले गए,
जनता दल के उसके पास, राजद के पास। अब ये इसमें ये पेड वर्कर है, कांग्रेस के पेड वर्कर। कांग्रेस इनको डेली काम देती है, खड़े जाओ वहाँ जाना, महाराज जाना, वहाँ जाना, ये बात करना, फिर वो समझाती ये नहीं, ये समझौता करो, ये करो, और लालू को तय करो, लालू के लड़के को तय करो, केजरीवाल को तय करो, ये सब में लगे हुए हैं। बिल्कुल, इनको सिर्फ काम लिया जा रहा है, ये अपने चक्कर में। ये क्या करेंगे कि बाद में क्या होगा, ये बहुत होशियार लोग हैं। मोदी का सबसे खास आदमी है नीतीश कुमार। जी जी जी। जिस दिन मोदी फोन करेंगे और मोदी इनसे एक ही बात कहते हैं, आप बड़े भाई हो, अरे हमें बुला करके, उन्होंने बिहार में यहाँ तक मोदी ने कहा हमें एक कमरे बुला लो, एक आध में हमको मार लो, हमसे कोई गलती, ये कहा। ये मोदी का इतना भावुक हुआ है कि 4-5 रोज तक फिर नीतीश कुमार बोलते नहीं है। जब मोदी ने एक बार ये कह दिया कि भाई हमसे अगर कोई गलती हो गई, हकीकत के इन लोगों की जो तालमेल बोल रहे हैं आप, ये बहुत मिली हुई है, ये बीजेपी के एजेंट हैं। अच्छा, अगर अडवाणी जी आज भी इनसे कह दें नीतीश तुमको कहीं नहीं यहीं दिल्ली में रहना है, तो ये दिल्ली में रहेंगे। लेकिन सर रवैया तो वैसा देखने में नहीं लग रहा है। हाँ, रवैया बता, इन्होंने क्या है 450 सीटों का बंटवारा लिख किया है, उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है किनका, इनका अखिलेश यादव का, कोई इंटरेस्ट ममता बनर्जी का नहीं है। ठीक है, कोई भी किसी तरह का उसमें कोई भी बार्गेनिंग, कोई भी समझौता वो बीजू जनता दल नहीं करेगी। नॉर्थ ईस्ट का कोई भी राज्य इनसे समझौता करने को तैयार नहीं है। ठीक है, अब आप आइए, तेलंगाना वाला भी इनसे सपोर्ट नहीं करेगा नीतीश से, ना ही आंध्रा के तेलुगु देशम करेंगे, ना ही आंध्रा के वो करेंगे। ठीक है। अब AIDMK का क्या कहना है, हम इस शर्त में समझौता कर सकते हैं कि वो हमको पांडिचेरी में, आंध्रा के कुछ जगह, पूरे तमिलनाडु में हमको ये पूरा समर्थन दे कांग्रेस। मैं कांग्रेस को 1 लोकसभा सीट लड़ने के लिए दे दूंगा, 1-2 तक में राजी हो जाएंगे। अब समझ लिया कांग्रेस की फ्यूचर क्या हो। दूसरा, इस फार्मूले में क्या है, कांग्रेस के जितने सांसद थे जो रनिंग में है, इनको सबको टिकट मिल जाएगी, 5 लोगों को नहीं मिलेगी। ठीक है। ममता बनर्जी का कहना, जो 2 कांग्रेस के सांसद हैं उसमें अधीर रंजन के, उसमें हम अपना लड़ाएंगे। ऐसा हो नहीं सकता। अधीर रंजन अगर निर्दलीय भी जीत जाएगा तो जीत जाएगा। अब इनको सीटें कांग्रेस को कितने मिलेंगी, लगभग 100 के लगभग। क्या कांग्रेस इतनी बेवकूफ़ है कि कांग्रेस 100 सीटों में चुनाव लड़ेगी? अगर 100 सीटों में चुनाव लड़ेगी, उसमें इनका फार्मूला एक और है कि अमेठी से इस बार आप न लड़िए, इनके फैमिली। तो आपको बताना है, किसी भी सूरत में ये समझौता जो है, ये ख्याली पुलाव बनाया जा रहा है, बीरबल की खिचड़ी बन रही, और जिसमें मतदान होने को होता है, चुनाव होने को होता है, उसके पहले दूसरे तंत्र चलते हैं, रुपया चलता, पैसा चलता, ये होता कोई नया लेटा स्काई लैब के तरीके आ गया, ये लो 200 करोड़ रुपया, हमको हमारी पार्टी ने टिकट नहीं दिया, हमको दे दो। अगर कांग्रेस ने 100 सांसद लड़ाए या 150 या 200 मिले, तो कांग्रेस में बहुत बड़ा विद्रोह हो जाएगा। ठीक है। अब दिल्ली में आपको बताएं, दिल्ली में क्या पोजीशन है। दिल्ली में कांग्रेस को ये केजरीवाल का कहना कि पंजाब, हरियाणा और दिल्ली छोड़ दो, इसके अलावा हम आपका सब जगह सपोर्ट करेंगे। 1 सीट मुझे हिमाचल में दे दो, और 2 सीटें हमें उत्तराखंड में दे दो, और 8 सीटें हमको गुजरात में दे दो। ये उनका कहना, सब जगह हम कांग्रेस। अगर कांग्रेस ने ऐसा कर दिया तो लगभग 60 सीटें आप लड़ेगा, और 60 में आप 30 सीटें जीत जाएगा कांग्रेस के वोट के बल पे। यहाँ जो दिल्ली में जीती है आप, वो कांग्रेस के वोट की वजह से जीती। पंजाब में जो जीती है कांग्रेस के वोट। लेकिन सर अब कांग्रेस पार्टी सपोर्ट नहीं करी आम आदमी पार्टी का, और देखिए यहाँ पर अखिलेश यादव की भी पार्टी अब सपोर्ट नहीं करी कांग्रेस पार्टी का। तो देखिए बड़ा खेल, सियासी घमासान मचा हुआ है। लेकिन कहा जा रहा है कि 24 के पहले ये बड़ी, अब बस एक बात आपने जो बोला कांग्रेस नहीं कर रही, कांग्रेस की सब मीटिंग हुई, मैं आपको बता दूं कल हुआ क्या उसमें। कल उस पे क्या हुआ है, जो कांग्रेस के वक्ता थे उनको आने नहीं दिया गया, खास तौर से दीक्षित जी के लड़के को, शीला दीक्षित के लड़के को। अजय माकन और खेरा वगैरह सब विरोध में थे। वहाँ कुछ कागज भेजे गए, और कागज कांग्रेस के उन लोगों ने भेजा जिसने मांग उठाई थी, और एक ऐसा बड़ा लीडर
उसमें कहा गया कि एक ये फाइल लेकर के चलते थे केजरीवाल जी, और उस समय कहते थे शीला दीक्षित की मैं फाइल लिया हूँ, दोस्तों मुझे वोट दे दो, मैं शीला दीक्षित को जेल भेज दूंगा और सब आज़ाद हो जाएंगे, ये जो फुटपाथ पे बनाते ये सब करेंगे हैं, और सबको पैसा मिलेगा, बिजली फ्री, ये फ्री, ये देखिए मैं फाइल हूँ, इनको मैं जेल भिजवा दूँ, और इनसे करोड़ों रुपया, ये कहते थे कि 4500 करोड़ रुपया ला करके यहाँ फंड में रेहड़ी वालों को कर देंगे, ये कहते थे। और आज उसी रेहड़ी वाले को लूट रहे हैं। भेजी गई कांग्रेस ने जब पढ़ा, उसमें ये आया कि केजरीवाल जेल जाने वाले हैं, और केजरीवाल जेल चले जाएंगे, पूरी सरकार चली जाएगी अगर इन्होंने ऑर्डिनेंस में समर्थन दे दिया और उसके पहले चले गए, तब ये किस मुंह से जवाब देंगे। तो उनको ये बताया गया इसमें मौका बढ़िया है कि आप आगे आ जाएंगे, तब ये मुश्किल में हुए, कुछ जान गए थे केजरीवाल की पार्टी जा रही, केजरीवाल। हकीकत ये है, ये बात खड़गे जी ने कुछ स्वीकार की, ये फाइलें सबको दी गई, दोनों की दी गई, शीला दीक्षित की दी गई, उनकी दी गई, कांग्रेस के 3 दिल्ली के बड़े नेता, 3 दिल्ली बड़े नेता, जिसमें मैं नाम नहीं बोलना चाह रहा हूँ, ये इसलिए इन्होंने नहीं दिया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आम आदमी पार्टी की खिचड़ी अलग पक रही है, समाजवादी पार्टी कांग्रेस से किनारा कर रही है और कांग्रेस पार्टी टीएमसी से किनारा कर रही है आम आदमी पार्टी से। 4 बड़ी पार्टियां तो यही हो गई और अब आपस में सामंजस्य बिठाने का मौका इनको पूरा दिया गया है, लेकिन बैठ नहीं पा रहा है। और यही बात की चर्चा करने के लिए हम यहाँ पर उपस्थित है। देखने वाली बात होगी जो संजय राउत जो ख्याली पुलाव पका रहे हैं, जो सर ने बताया कि कहीं ना कहीं पत्रकार जी आपको भी ऐसा लगता है कि ये ख्याली पुलाव है, ये पक नहीं पाएगा, ये ख्यालों में ही बनकर रह जाएगा। तो देखने वाली बात होगी 24 की तैयारी के बीच ये जब मचा घमासान है, इसका अंत किस तरीके से होता है। मक्का और मट्ठे का मेल है। मक्के को मट्ठे के साथ चाहे जितना आप कर दीजिए, मगर मक्का कभी फूलेगा नहीं। ठीक है। और मखाना और मट्ठा तो कभी भी मट्ठा वो मिलते नहीं है। या केला और बेर का संग है, केला और बेर कभी भी अगर अगल बगल पेड़ होंगे तो क्या पोजीशन होगी। ठीक है, ठीक है। तो केला और बेर इसी तरीके से यहाँ पर तुलना की जा रही, तो समझ जाइए आप भी आपसी महागठबंधन की क्या हश्र जमीनी स्तर पर होने वाले। बहुत शुक्रिया सर बड़े विशेष टिप्पणी के लिए। और आपकी जो भी राय हो, क्या लगता है संजय राउत के बयान को किस तरीके से आप देख रहे हैं, कॉमेंट करके बताइए। बहुत शुक्रिया SDV न्यूज से जुड़ने के लिए।